Hello students, I am Deshant Kokkar from Chakroli. क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई थी और 1.2 आज एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं क्या। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चंस क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। मैं आपको पहले डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझा देता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी बोल सकते हैं। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये होते हैं 3 टाइप्स के, लेकिन इन टाइप्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। इसमें भी होता है कि जो डिजिट आपकी कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे अगर मैं कहीं पे 6/10 है, 10 से 6 को डिवाइड करता हूं तो कैसे करेंगे, 10 से 6 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 नोट की, 10 6 जा 6, रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होते हैं जो पूरे के पूरे विभाजित हो जाए, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ये 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स कितने भी, ये तो फर्स्ट स्टेप्स के बाद कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन सेकंड स्टेप्स के, कुछ फोर्थ को स्टेप्स के, वो आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। क्लियर। आप इसमें लिख सकते हैं, लिखना चाहे इन दिस आवर रिमाइंडर कंप्लीट डिवाइड, या आप लिख सकते हो 0 few steps, 0 after some steps in this our reminder 0 after some steps। क्लियर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए आप, जैसे मैं ले लेता हूं 1/3। अब मैं 1/3 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 में नीचे तो पॉइंट लगा के क्या 0 नोट करूंगा, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा हुआ है। आप तो पहले से ही 0 नोट कर सकते हो, 3 3 जा 9, 1 0 लगाए, 3 3 जा 9, 1, ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें क्या हो रहा है, 0.3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.3 बार। क्या लिख सकता हूं, जब एक डिजिट बार बार अनंत तक वही रिपीट हो रही है तो हम उसके ऊपर एक बार लिखने बाद बार यूज कर सकते हैं, 0.3 बार। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसमें क्या होगा, इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स। जरूरी नहीं फर्स्ट स्टेप्स के बाद रिपीट हो, सेकंड स्टेप्स के बाद, थर्ड स्टेप्स के बाद, कभी भी हो सकता है। इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जिसमें ना तो आपकी कभी भी रिपीट हो और ना ही नॉन टर्मिनेट 0 आए। यानी कि जैसे इसमें तो 0 आया था, टर्मिनेटिंग था, आपका रिमाइंडर 0 आता है, इसमें रिमाइंडर क्या होता है, रिपीट होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जिसमें ना तो रिमाइंडर आपका 0 आए और ना ही रिपीट हो। इन दिस रिमाइंडर
नॉन रिपीटिंग हो गया, आप लिख सकते हो नॉट रिपीटिंग और नॉट जीरो। नॉट रिपीटिंग नॉट जीरो, जीरो भी नहीं आना चाहिए। जैसे आप किसी भी √3 है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आप इसे डिवाइड करोगे 1.7 3 जा 3.17 ऐसे आएगी। क्लियर? तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। क्लियर? अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है। आप क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन each has। फर्स्ट पार्ट 36/100, सेकेंड पार्ट 1/11, थर्ड पार्ट है आपका 4/1/8। इसमें और भी पार्ट्स है, पहले हम 3 पार्ट्स देख लेते हैं। ये 1/8, इसमें आपको बताना है डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है इनको, और इनके काइंड डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके के किस टाइप। सबसे पहले आप देख लेते हैं फर्स्ट 36/100 है। 36/100 आप 100 से डिवाइड करोगे 36 को। 100 से डिवाइड किया, 36 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, पॉइंट लगाया जीरो नोट की। 100 3 जा 300 0 6, पॉइंट लगा हुआ है जीरो नोट की। 100 6 जा 600, 100 6 जा 600, तो क्या आ गया ये 0.36। अब इसमें तो आपका जो रिमाइंडर है जीरो बचता है कुछ स्टेप्स के बाद, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका काइंड कैसा होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। केस में पूछा था कि डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड का है, ये आपको बताना था, अबाउट काइंड। क्लियर? तो ये क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड में क्या आपका 1/11, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट नोट किया जीरो, लेकिन जब भी 10 है, कम है नहीं यूज हो सकती कोई भी डिजिट, तो आप जीरो नोट करके जीरो नोट को 11 9 जा 99, क्या 1, पॉइंट लगा हुआ है जीरो, फिर जीरो लगाऊंगे 11 9 जा 99। ऐसे क्या हो रहा है आगे, यहाँ पे फिर 1 बचेगा, फिर जीरो। आपने कहां से स्टार्ट किया था 1 से, और 1 ही यहाँ पे बच गया, तो क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यह आ जाएगा 0.099। दोबारा है तो आप क्या करोगे, केवल 0.09 पे गार लगा दोगे, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? वीडियो रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते हैं।
अब थर्ड पार्ट है सेम है, 8 4 जा 32 और 1 33/8। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में आपका 4/1/8, 8 4 जा 32 और 1 33/8। चलिए अब 8 से डिवाइड करोगे आप 33 को, 8 4 जा 32, 1 पॉइंट नोट किया 0, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 नोट की, 8 2 जा 16, 4 0 नोट की 5, 8 5 जा 4। आपका रिमाइंडर क्या आता है 0। जिसमें भी रिमाइंडर 0 होते हैं वे कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 4/1/8 इज इक्वल टू 4.125। ये हो जाएगा आपका काइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये थर्ड पार्ट नोट किए थे, इसमें 2-3 पार्ट्स और है, दोबारा फिर मैं नोट करता हूँ। अभी फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है, 3/13। फिफ्थ पार्ट में 2/11 और सिक्स पार्ट में 29/400। अब सबसे पहले हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3/13। 3/13, 13 से आप 3 को डिवाइड करो, 13 से 3 को डिवाइड करो, पॉइंट नोट किया, 0 नोट कर ली, पॉइंट लगाते ही 0 लग गई, 13 2 जा 26, 4 रिमाइंडर कितना बचता है 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 नोट की, 13 3 जा 39, 14 से 39 सब्ट्रैक्ट किए 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 नोट की, 10 नहीं चल रही तो आप क्या करोगे, 0 नोट के 0 लगा सकते हो, 0 यहाँ पे लगा के 0, 13 7 जा 91, कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91, 100 में से 91 गए तो कितना बचता है 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 नोट की, 13 कितना हो जाएगा, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 10 में से 8 2, 8 में से 7 12। अब आप पॉइंट लगा हुआ है तो आप 0 नोट कर सकते हो हर बार, 13 9 जा 117, कितना बच गया, 120 से 173। अब आप देखो 3 से ही आपने स्टार्ट किया था और 3 आ गया, तो क्या होगा, इसके बाद आपका डैश डैश होता जाएगा, यानी कि आपका जो है नॉन रिपीटिंग है, इसके बाद फिर रिपीट होगा, तो आप इस सब पर बार लगा सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 0.230769 पे बार। क्लियर, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैसा है आपका काइंड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या है। फिफ्थ पार्ट है 2/11, 11 से आप 2 को डिवाइड करते हो, पॉइंट नोट किया 0 नोट की, पॉइंट लगाते 0 लगा, 11 1 जा 11, 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया 9, पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 8 जा 88, 2 से ही आपने शुरू किया था और 2 ही रिमाइंडर बच गया, तो ये आ जाएगा आपका 0.18। अब 20 हो जाएगा, 11 1 जा 11 9, फिर सेम ऐसे, तो ये आ जाएगा 12.18। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर, ये आपके 5 पार्ट से 6 पार्ट आपके लिए होमवर्क है। 6 पार्ट में क्या है आपका होमवर्क, ये आपको खुद करना है।
अगर नहीं होगा तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे दोबारा करवा दूंगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, you know that you know that 1 upon 7 is equal to 0.142857 142857. Can you predict what the decimal expansion of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, 6 upon 7 are without doing the long division, if so how? If so, अब इसमें दिया हुआ है यू नो दैट, तुम जानते हो 1 अपॉन 7 की वैल्यू है 0 पॉइंट बाद में 142857। तो उसने कहा है कि आपको 2 अपॉन 7, 3 अपॉन 7, 4 अपॉन 7, 5 अपॉन 7, 6 अपॉन 7 की वैल्यू आप बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड की निकाल सकते। सिंपल है, निकल जाएगी। देखो सॉल्यूशन 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0.142857 है बार। 2 अपॉन 7 की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7। आप क्या कर सकते हो, 2 अपॉन 7 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7। 1 अपॉन 7 की वैल्यू आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 0.142857। आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 14, 1, 2 5 10 और 1 11, 1 2 8 16 और 1 17, 1 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू है इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 14 1, 2 5 10 और 1 11, 1 2 8 16 और 1 17, 1 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2। सिंपल है मल्टीप्लाई, तो आप खुद कर सकते हो। 3 अपॉन 7 में आपको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7, 3 मल्टीप्लाई 0.142857, 3 से 21, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 2 6 और 2 8, 3 4 12, 3 1 3 और 1 4। ये आ गई 4 अपॉन 7, 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7, 4 मल्टीप्लाई 0.142857। 4 की मल्टीप्लाई किया आपने, 4 से 28, 2 4 5 20 और 2 22, 4 8 32 और 2 34, 3 4 2 8 और 3 11, 1 4 4 16 और 1 17, 1 4 1 4 और 1 5। क्लियर? बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको, केवल मल्टीप्लाई करनी है जो भी डिजिट यहाँ पे आएगी। 5 अपॉन 7, 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7, 5 मल्टीप्लाई 0.142857, 5 7 35, 5 7 35, कैरी 3, 5 5 25 और 3 28, कैरी 2, 5 8 40 और 2 42, 4 5 2 10 और 4 14, 1
5 4 जा 20 और 1 21 2 5 1 जा 5 4 2 7। क्लियर। अब लास्ट रहता है आपका 6/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1/7 6 मल्टीप्लाई 0.142857 6 8 जा 42 कैरी 4 6 5 जा 30 और 4 34 3 6 8 जा 48 और 3 51 5 6 2 जा 12 और 5 17 1 6 4 जा 24 और 1 25 2 6 1 जा 6 और 2 8। क्लियर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करनी है आपको। समझ में आ गया होगा आपकी। अगर ना आया हो तो सीधी सी बात मैं एक बात दोबारा रिपीट करता हूं कि जो भी 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.142857 का बार, आप 2/7 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1/7 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे 3 4 5 6 की मल्टीप्लाई। क्लियर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Express the following. Express the following in the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ये है आपका क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। पॉइंट में दिया हुआ है आपको P/Q में चेंज करना है, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, 0.6 बार। अब आपको बार है इस डिजिट पे, तो इसका मतलब क्या है कि केवल 6 ही बार बार नोट हो रहा है। अगर 2 डिजिट पे होता तो 2 बार। 0.6 बार को आप क्या लिख सकते हो, 0.666 ऐसे। मैं मान लेता हूं उस पूरे की वैल्यू आ x, लेट 0.66 इज इक्वल टू x, या आप मान सकते हो x इज इक्वल टू 0.66। क्लियर। मैं x की साइड लिख देता हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.666। अब आप देख सकते हैं नीचे ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे नीचे इतने उससे डिवाइड होगा। ऊपर कितने डिजिट पे पॉइंट है, 1 पे, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 डिजिट पे होता तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता। अब आप 1 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब आप 10 मल्टीप्लाई 0.666 डैश डैश। अब आप 10 की मल्टीप्लाई 0.666 में कर रहे हो तो एक 10 है, इस 10 से 1 डिजिट पे आगे चला जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 6.666, क्योंकि 6 आपका इन्फिनिटी है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। 10x इज इक्वल टू 6.66, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट।
अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मैं सेकंड इक्वेशन में से आपकी फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 10x इज इक्वल टू 6.666। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.666। आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10x में से x सब्ट्रैक्ट किया 9x इज इक्वल टू, अब देखो आप ये पॉइंट के बाद सब इक्वल है, 0 हो जाएगा, इधर 6 में से 0 गए तो केवल यहाँ पे क्या बचता है आपका 6। 9x इज इक्वल टू 6। अब ये 9 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 6/9। क्लियर। अब x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 2/3। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2/3। तो आप 0.6 बार को क्या लिख सकते हो 2/3। अगर आप डिवाइड करके देखोगे 3 से अगर आप 2 को डिवाइड करते हो पॉइंट लगाओगे तो 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, ऐसे ही आएगा सेम बिल्कुल। क्लियर। x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। क्लियर। वीडियो रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 0.7। क्लियर। 0.47 में आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो 0.4777। तो लेट x इज इक्वल टू 0.4777। इक्वेशन फर्स्ट। लेट x की वैल्यू हमने मान ली, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777। 10x इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई करोगे 1, जो पॉइंट है वो 1 डिजिट आगे आ जाएगा 4.777। इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10x इज इक्वल टू 4.777। यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 0.4777। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसके बाद तो बिल्कुल सेम है, तो इधर तो 0 आ जाएगा। अब 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 3, 4 में से 0 4, तो 9x इज इक्वल टू 4.3। तो 9x इज इक्वल टू 4.3 है, पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में 10, 43/10। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, 9 10 जा 9। तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई, ये इनकी फॉर्म होगी p/q की 43/90। और वैसे भी आपको पता है जितने डिजिट के ऊपर बार होता है इतने ही 9 से नीचे 9 आ जाते हैं डिवाइड में। अगर मैं इसे डायरेक्ट करूं तो 0.47 है, इस पर बार है तो यहाँ इसकी जगह 9 आ जाएगा, इसकी जगह 0। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका 0.005 हो जाएगा, 0.001001 ऐसा। लेट x इज इक्वल टू 0.001001 इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें 3 डिजिट पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स।
1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.01001 इक्वेशन सेकंड। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से 1000x इज इक्वल टू 1000 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो यहाँ पे 1000 से क्या हो जाएगा 3 डिजिट पॉइंट 30 से 3 डिजिट पॉइंट आगे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो 0 तो 1 से पहले फिनिश 1.001 ऐसे आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। क्लियर। अब 1000x इज इक्वल टू 1.001 डैश। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.001 1000x में से x सब्ट्रैक्ट किया तो 999 x इज इक्वल टू, ये इधर तो फिनिश हो गया, कितना बचता है आपका 1। x इज इक्वल टू 1/999। क्लियर। 1/999 ये आपका आंसर है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम एज में दिया हुआ है, एक डिजिट दी हुई है आपको, ऐसे ही सेम ऐसे आपको x मानना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। सेम क्वेश्चन है, खुद करना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. Perform the division to check your answer. आपको चेक करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर डिजिट्स इसमें रिपीट हो सकते हैं। मैं एक बार इंक डाल देता हूं। अगर आप सभी के पास भी बुक अवेलेबल होती और मेरे पास भी बुक अवेलेबल होती तो क्या होता, आपको क्वेश्चन नोट नहीं करने पड़ते, टाइम कम लगता, लॉकडाउन की वजह से बुक नहीं ली जाती। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अब तक। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन। कितने नंबर डिजिट ब्लॉक्स में आते हैं 1/17। 1 यानी कि आपको 17 से 1 को डिवाइड करना है। अब 1 डिवाइड नहीं हो सकता तो पॉइंट नोट किया आपने, 0 नोट की,
लेकिन 10 भी 17 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप 1 नोट करोगे, सॉरी 1 0 और 1 0 यहाँ पे नोट करोगे और 0 ही यहाँ पे नोट करोगे। क्लियर। अब 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 ज्यादा हो जाएगा, 17 5 जा 85। क्लियर। 10 में से 5, 9 में से 8, 15 पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 नोट कर सकते हो। 150, 17 8 जा होता है 136। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 4, 4 में से 3 6 सब्ट्रैक्ट किया 1, क्योंकि 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, यहाँ से कैरी किया। 10 में से 6 4 यहाँ पे रह गया, 4 में से 3। अब 0 नोट किया आपने, फिर दोबारा 17 8 जा 136, 4 बचता है, 0 नोट किया आपने, 17 2 जा 34, 6 0 नोट की, 7 3 जा 51, 9 0 नोट की, 7 5 जा 85, 5 50, 7 2 जा 34, 16। अब 0 नोट करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 160। इसे मैं यहाँ देख 160, तो यहाँ पे क्या चलेगा आपका 17 9 जा 153 होता है। 7 आपका, फिर आपने 0, 7 4 जा 68, 2। अब आपको डिवाइड जब तक करना है जब तक केवल 1 नहीं आ जाता। इसने कहा है कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक आएंगे रिपीट होने से पहले। 20, 17 1 जा 17, 3, फिर 0 नोट किया, 17 1 जा 17, 13, 0 नोट किया 130, तो ये हो जाएगा 17 7 जा 119, 11 0, 17 6 जा, इसके बाद मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ 17 6 जा 102, 8 0 नोट किया 80, 17 4 जा 68, 10 में से 2, 7 में से 6 112, फिर 0 नोट कर लेंगे, 17 7 जा 119, तो यहाँ पे क्या आया 1, और 1 से ही हमने स्टार्ट किया था। तो कितने ब्लॉक, इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा आपका 12। अब आप काउंट कर लो कितने ब्लॉक यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने ब्लॉक यूज हुए हैं 16 ब्लॉक यूज हो रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन सिंपल है, केवल डिवाइड करना है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका look at the several examples of rational number in the form of P upon Q, Q is not to equal 0। इसने कहा look at the several examples of rational numbers in the form of P upon Q, Q is not equal to 0, where P and Q are integers. P and Q are integers with no common factors. With
नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal expansion. Can you what property you must satisfy? इसने कहा है आपको प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई दिया हुआ है. लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स देखो रेशनल नंबर के फॉर्म ऑफ द P अपॉन Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब अगर मैं लेता हूं 5 अपॉन 2, क्या लेता हूं 5 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे 2.5 आ गया. अगर मैं ले लेता हूं 2.2 अपॉन 5, या मैं यहाँ पे ले लेता हूं 5 अपॉन 2 तो वही है आपका 3 अपॉन 5. 3 अपॉन 5 का क्या आ रहा है 0.6 आ जाएगा. पॉइंट लगते ही 6 3 जा. अगर मैं ले लेता हूं आपका 4 अपॉन 5 तो 0.8 आ जाएगा. अगर मैं ले लेता हूं 5 अपॉन 6, क्या ले लेता हूं 5 अपॉन 6 तो डिवाइड करो 6 8 जा 48 220 6 18 220 ऐसे ही जा रहे हैं. तो इसने क्या कहा था कि डेसिमल एक्सपेंशन के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है जो एक लिमिट के बाद डिवाइड होना बंद कर दे, जिनका रिमाइंडर 0 आता है फ्यू स्टेप्स के बाद. तो ये है, ये भी पॉइंट में भी, ये भी क्लियर. तो क्या हो रहा है आपसे इससे क्या सेटिस्फाई आ रहा है कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्यू या तो 2 होना चाहिए या 5. Q must satisfy the factors of 2 and 5. Q must satisfy क्या कर रहा है, क्योंकि फैक्टर्स होने चाहिए 2 and 5 के. क्यों अगर ये 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं है, अगर यहाँ पे ना 2 है ना 5 है तो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट 3 नंबर्स फुल डेसिमल राइट 3 नंबर्स whose decimal extension are non-terminating non-recurring. इसने दिया हुआ है कि आपको 3 एग्जांपल्स राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating non recurring. नॉन रिकरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो ना तो उनका कोई भी एंड हो, उनके फ्यू स्टेप्स के बाद 0 नहीं आनी चाहिए कभी भी रिमाइंडर में, और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए. कुछ भी लिख सकते हो आप, 3 नंबर है. सॉल्यूशन अब आप देखिए, अगर मैं लिखने शुरू कर देता हूं 9.67 677 899 300 4 क्या है नॉन रिपीटिंग नंबर है. एक में लिख देता हूं 0.40 400 4000 140. ऐसे एग्जांपल देने आप कुछ भी लिख सकते हो. आप पाई को लिख दो, पाई की वैल्यू कोई और भी लिख सकते हो आप, 0.041
4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 कुछ भी लिख सकते हो आप। 3 है, अपने पास से 3 नंबर लिख लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन था। वीडियो रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड 3 डिफरेंट, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। आपको फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 1 सेकेंड, एक बार मैं डिजिट दोबारा चेक कर लेता हूं। चलिए, ये रेशनल नंबर दिए हुए हैं और आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है, इनके बीच में बिटवीन दिया हुआ है आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, 5/7 इज इक्वल टू 9/11 इज इक्वल, ये रेशनल नंबर है, आप इन्हें इरेशनल नंबर में चेंज करो। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करता हूं मैं, 7 से 5 को डिवाइड किया मैंने, पॉइंट लगाया, 0 नोट की, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट नोट हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 नोट कर सकते हो आप, 0 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49 1 5 49 1। थोड़ा स्टेप्स आगे चला गया क्योंकि यहाँ तो 45 से 5, यहाँ 5 से स्टार्ट किया था और 5 यहाँ तक ही आ गया आपका, तो आगे जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपने 5 से स्टार्ट किया था और यहाँ पे 5 ही शेष रहता है, तो क्या होगा 0.71428 का बार लग जाएगा इस पे, 0.71428 बार। अब हम देखते हैं 9 को 11 से डिवाइड करके, 9 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 8 जा 88 2 पॉइंट लगाए 20 11 1 जा 11 11 से 9 को डिवाइड किया, 11 8 जा 88 2 20 11 1 जा 11 9। अब यहां से स्टार्ट किया था हमने 9 से, यहीं आ गया तो क्या हो जाएगा 0.81 0.81, क्योंकि अब ऐसे ही आ गई ये डिजिट आपकी रिपीट होती जाएगी। अब इनके बीच में कोई 3 रेशनल नंबर्स, बोथ काफी रेशनल नंबर्स है, आप कुछ भी नोट लिख सकते हो इनके बीच में, 0.714387 कुछ भी लिख सकते हो आप, 0.734568, 0.754285,